दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स का राज क्या है? चलो मिलकर पता लगाते। वाह संजय, क्या सवाल पूछा है। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, ये कुर्सी, तुम्हारी किताब, हवा, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, पर उतना ही फैसिनेटिंग भी। ये हर चीज बनी है नन्हे नन्हे, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सोचो, ये इतने छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते, पर हैं हर जगह। तो ये मॉलिक्यूल आखिर है क्या? देखो, इसे ऐसे समझो, जैसे लेगो ब्लॉक्स जुड़कर कुछ बनाते हैं, वैसे ही दो या दो से ज्यादा एटम्स जब केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही वो सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी चीज का जो अकेले रह सकता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स भी ना बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। जैसे हमारे अलग अलग परिवार होते हैं, वैसे ही इनके भी होते हैं। तो चलो आज इनके पहले परिवार से मिलते हैं। तो फैमिली नंबर 1 है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इस परिवार का एक बहुत सिंपल सा रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जैसों के साथ ही रहते हैं। मतलब इस फैमिली के सारे मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, प्योर। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, कोई और नहीं। अच्छा, अब ये पता करने के लिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक बड़ा कूल सा शब्द है, एटॉमिसिटी। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस एक मॉलिक्यूल में एटम्स की गिनती। अब देखो, कुछ एलिमेंट्स होते हैं बड़े इंट्रोवर्ट, जैसे हीलियम। ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, तो हम इन्हें कहते हैं मोनोएटॉमिक। मोनो मतलब एक। और फिर आते हैं ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स। ये सोशल होते हैं, हमेशा जोड़ी में रहते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो ये कहलाया डायएटॉमिक। डाई मतलब 2, इसीलिए हम इसे O2 लिखते हैं। और कुछ तो पूरी गैंग बनाकर रहते हैं, जैसे फॉस्फोरस। ये 4 के ग्रुप में रहते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, मतलब टेट्राएटॉमिक। तो देखा, एटॉमिसिटी बस एक मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर है। सिंपल है ना? क्या बात है संजय, बिल्कुल सही पकड़ा। पानी यानी वाटर का मॉलिक्यूल तो अलग अलग एटम से बनता है। और तुम्हारा यही सवाल हमें ले जाता है मॉलिक्यूल्स की दूसरी फैमिली के पास। मिलिए फैमिली नंबर 2 से, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये तब बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, मतलब एक पक्की रेसिपी होती है जिसे आप बदल नहीं सकते। इसे ही कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस। चलो अपना फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, पानी, H2O। सब जानते हैं, पर कभी सोचा है कि ये H2O ही क्यों होता है, H3O या HO क्यों नहीं? चलो इसका पता लगाते हैं। देखो, अगर हम मास यानी वजन के हिसाब से देखें, तो पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। अब अगर हम इन नंबर्स को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करें, हाइड्रोजन को 1 से और ऑक्सीजन को 16 से, तो हमें मिलता है एक सिंपल सा रेशियो 2:1। और बस यही वो राज है। इसीलिए पानी के हर एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और इसीलिए उसका फॉर्मूला है H2O। ये रेसिपी फिक्स्ड है, चाहे पानी नदी का हो या बारिश का। तो ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स की दोनों फैमिलीज के बारे में जान लिया। ये सब न्यूट्रल होते हैं, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर किसी एटम पर चार्ज आ जाए? तब एंट्री होती है आयॉन्स की। तो आयन क्या है? बहुत सिंपल है। आयन एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। ये बेचारे मॉलिक्यूल्स की तरह न्यूट्रल नहीं होते। अब आयन्स भी 2 तरह के होते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं कैटायन, जैसे सोडियम आयन Na+, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं एनायन, जैसे क्लोराइड आयन Cl-। कैटायन, एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? हमारा टेबल सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं, उसका असली नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये असल में पॉजिटिव सोडियम आयंस और नेगेटिव क्लोराइड आयंस से ही मिलकर बना है। तो चलो एक फटाफट रिकैप करते हैं। सेम एटम्स न्यूट्रल, वो है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे O2। डिफरेंट एटम्स फिक्स्ड रेसिपी न्यूट्रल, वो है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जैसे H2O।
और अगर पार्टिकल चार्ज्ड है तो वो है एक आयन, सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आप मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच का फर्क समझ गए हैं। पर एक सवाल तो रह ही गया, आखिर ये एटम्स चार्ज्ड आयन बनते ही क्यों हैं? क्यों कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई लेता है? इसके पीछे क्या राज है? इसका जवाब हम अगली बार जानेंगे। वाह संजय, क्या सवाल पूछा है। चलो इस यूनिवर्स के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। देखो, सब कुछ बना है मॉलिक्यूल्स से। ये कुछ नहीं, बस एटम्स का एक ग्रुप है जो साथ में जुड़े होते हैं। और यही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिर्फ उसी के एटम्स होंगे। एग्जैक्टली, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही होते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। सिंपल। जैसे देखो, आर्गन अकेला है, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन 2 में डायएटॉमिक, और कुछ तो पॉलीएटॉमिक भी हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन O2 डायटोमिक हुआ क्योंकि उसमें 2 एटम्स हैं। सिंपल। अरे वाह संजय, बिल्कुल सही सोचा। अब तुम कंपाउंड्स को भी समझने लगे हो। हाँ, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं तो बनता है कंपाउंड। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ऑलवेज। और जब हम मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एटम्स का सिंपल रेशियो 2:1। लेकिन रुको, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ पार्टिकल्स पर चार्ज भी होता है। मिलिए आयॉन्स से। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो है कैटायंस और जिन पर नेगेटिव वो है एनायंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव सोडियम आयन जो एक कैटायन है और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो एक एनायन है से बनता है। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड जैसे और भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो चलो जल्दी से रिकैप करें। हमने सीखा मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, कंपाउंड और चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस के बारे में। तो सोचो, अगर एटम्स के जुड़ने से सब कुछ बनता है तो उनके टूटने से क्या होता होगा? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो है कैटायंस और जिन पर नेगेटिव वो है एनायंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव सोडियम आयन जो एक कैटायन है और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो एक एनायन है से बनता है। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड जैसे और भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो चलो जल्दी से रिकैप करें। हमने सीखा मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, कंपाउंड और चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस के बारे में। तो सोचो, अगर एटम्स के जुड़ने से सब कुछ बनता है तो उनके टूटने से क्या होता होगा?